हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 8 वर्ब मैथ्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 6.2 6.1 ऑलरेडी आप सभी ने देख ली होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमने बात करी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात करी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या ये बात करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या आगे है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है। सभी को आइडेंटिटी याद होगी आई होप। इससे पहले के चैप्टर हमने किया। ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? x का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 4 का स्क्वायर। सबको मालूम है ना। ये क्या होता है 2। a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? x और b की वैल्यू कितनी है? 4। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर। चलिए बी पार्ट पर आ गए। बी वाला देखते आइए। देखिए बी क्या कह रहा है? 2x का स्क्वायर होता है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2x का होल स्क्वायर। और ये किसका होता है? प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2। a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1। चेक कर लीजिएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4x। तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर आपका। ठीक। सी पार्ट पर आगे देखिए। सी पार्ट बहुत इजी है। क्या होता है? ये 5x का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? आपका 3 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। तो क्या बनना आपका फॉर्मूला? ये 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये प्लस 3 का क्या हो गया? ये होल स्क्वायर हो गया। चलिए सी पार्ट। अब डी पार्ट हम लोग करेंगे और डी में देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। देखिए चलिए डी पार्ट देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा? 49p स्क्वायर। तो कितना जाएगा? ये 7p का होल स्क्वायर। ये कितना बेटा? 6q का होल स्क्वायर। और माइनस का साइन है तो माइनस का 2। a की वैल्यू 7p और b की वैल्यू कितनी? 6q। चेक कर लीजिएगा। 7 2 जा 14, 14 6 जा 84। तो कितना जाएगा? 7p माइनस 6q का होल स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या गिवन है? 25x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में कितना आपका 4। देखिए ध्यान से। ये क्या होता है आपका? 5x का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2। a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो क्या बन जाएगा? 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर। ठीक। एफ पार्ट पर ध्यान दीजिए। 11k का होल स्क्वायर माइनस का 2। a की वैल्यू 11k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4l और ये 4l का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया? 11k माइनस 4l का होल स्क्वायर। ये आपका कौन सा पार्ट था? एफ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आइए अब हम लोग देखते हैं जी एच पार्ट देखेंगे इसका और देखेंगे हमें क्या गिवन है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। चलिए देखिए। चलिए जी पार्ट अब हम करेंगे इसी का और देखते हैं हमें क्या गिवन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। चलिए जी पार्ट करेंगे अब हम। चलिए जी पार्ट देखते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। चलिए जी पार्ट सॉल्व करता है। देखिए सबसे पहले क्या करिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में कितना होता है स्टूडेंट? 2xy 2ab मींस। ठीक है। और माइनस का कितना? 4xy। और देखिए यहां ध्यान देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4xy में से 2xy माइनस कर दीजिए। माइनस का 2xy। तो क्या बना फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला था स्टूडेंट? a माइनस b का होल स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर। कौन सा पार्ट था? जी पार्ट। कौन से आ गए हम?
एच पार्ट पर आ गए और देखिए एच में क्या कह रहा है। एच में कह रहा है आपसे एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई की पावर 4। ये है आपका कौन सा एच पार्ट। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे आप इसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2 और ये किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बना फॉर्मूला स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एच पार्ट आपका यही कंप्लीट होता है। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, अब नेक्स्ट पार्ट जी एच। अब आ गए हम आई पार्ट देखेंगे। हम अपना आई क्या कह रहा है, नोट कर लिए होंगे आई होप सभी ने। चलिए तो एच नोट कर लीजिएगा, आई वाला देखेंगे ध्यान से थोड़ा पहले। आई पार्ट कह रहा है स्टूडेंट एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से इसको क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये तो वाई का होल स्क्वायर है ही, प्लस का 2 ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू वाई। तो क्या बना फॉर्मूला, ए स्क्वायर और ये बी यानी कितना, वाई का होल स्क्वायर। कौन सा पार्ट का, आई पार्ट। चलिए जे पार्ट पे आ जाइएगा। ये आई हो गया आपका, जे पार्ट देखेंगे ध्यान से। जे कह रहा है आपका 3l माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस 121m 121 सॉरी 12 लिखा है ये 12lm। देखिए ध्यान से कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2 3 जा 6lm और प्लस का 12lm। ध्यान दीजिएगा ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 3l का होल स्क्वायर हो गया ये तो आपका, ये m का स्क्वायर है और देखिए 12 में से 6 जाएगा माइनस का 6lm। तो देखिए ध्यान से इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 3l का होल स्क्वायर m का होल स्क्वायर हो जाएगा और देखिए 2 a की वैल्यू कितनी है 3l और b की कितनी है m। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3l माइनस m का होल स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर है। कौन सा पार्ट, जे पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने के पार्ट की तरफ, और के क्या करा ये उसको देख लेते हैं। चलिए तो के पार्ट अब हम लोग देखेंगे इसी का, के पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। चलिए तो के पार्ट देखेंगे अब हम, नोट कर लिया होगा। जो भी बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आज चैनल पे व्यूअर्स हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी या कोई इंफॉर्मेशन अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका कौन सा पार्ट, हम जे के पार्ट देखेंगे हम इसका। चलिए के पार्ट देखिए ध्यान से। के पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy और प्लस का कितना आया 1। देखिए ध्यान से ये xy का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का होल स्क्वायर आ गया, 2 a की वैल्यू xy और b की कितनी आ गई 1। तो फॉर्मूला बस बहुत सिंपल यार, xy माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, हुआ पड़ा के क्वेश्चन का के पार्ट। आगे हम इसी के लास्ट पार्ट की तरफ एल पार्ट, और एल क्या कह रहा है उसको एक बार हम देख लेते हैं ध्यान से। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, इसके एल पार्ट पर आ गए। आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। एल पार्ट देखिए, एल पार्ट कह रहा है आपका 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/2 एक्स कह रहा है। देखिए ध्यान से कॉमन क्या है दोनों में, तो कहेंगे सर 1/2 एक्स कॉमन ले लीजिएगा। यहां से कितना आएगा 1/2 एक्स और प्लस में कितना आ गया 1। यही क्या है आपका आंसर है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। फर्स्ट एक बार आंसर भी मैच कर लेंगे आपका हम लास्ट वाले का। तो फर्स्ट का हमारा एल पार्ट देख लेंगे। आंसर यस 1/2 एक्स प्लस 1 ये राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही कंप्लीट होता है। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 2 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो वीडियो कैसी लग रही है? फर्स्ट पार्ट आप सभी ने 6.1 ऑलरेडी आप सभी ने देख ही ली होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वहां पर अपलोड किए हमने, और ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 6.2। इसके बाद हमारा जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन है शायद उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया होगा आई होप। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए 2 क्या कह रहा है, यही सेम क्वेश्चन है, वहां भी कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल यही टिक टू। आइए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा सबने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। फैक्टराइज यहां भी करना है क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको। ये भी क्या है, फैक्टराइज का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए पार्ट आइए, ए में लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या लिखते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग? 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सबको याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक बार प्लस में लिखते थे और एक बार कैसे लिखते थे हम लोग? माइनस में। कोई कंफ्यूजन? तो आप कहेंगे नो सर, एक बार प्लस का तो ए 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। बात समझ में आ गई होगी सभी के। ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पर आ जाइएगा। आइए बी पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। बी में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है सभी को। तो बी पार्ट में लिखा है 27x स्क्वायर और माइनस का 75y स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से कॉमन क्या आ रहा होगा? तो आपको सबको पता है कि 3 सर कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 9 जा 27 और 25 3 जा 75। अब इसको फॉर्म बनाएंगे, आप देखिए कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे सर 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो गए, और ये 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या हो गया? 3 एक बार प्लस में सर लिख दीजिएगा, सर एक बार माइनस में लिख दीजिएगा, तो यही क्या है आपका आंसर हो गया। तो ए पार्ट बी पार्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आगे हम लोग सी पार्ट की तरफ। सी क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा जरा। सी पार्ट में लिखा है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 16। क्या लिखेंगे इसको आप लोग? 3xy का होल स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपका? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही क्या हुआ? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सी पार्ट। चलिए तो डी पार्ट देखेंगे अब हम इसका। 121 पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 क्यू स्क्वायर। सबको पता है 121 किसका होता है स्टूडेंट? 11 पी का होल स्क्वायर। ये तो सबको मालूम ही होगा सर, ये तो हमें मालूम है कि 1 अपॉन 3 तो इसका हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा? 11 पी प्लस 1 अपॉन 3 क्यू और 11 पी माइनस 1 अपॉन 3 क्यू। ये आपका डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए तो अब हम चलेंगे इसके ई पार्ट की तरफ। और ई पार्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान से देख रहे हैं आप सभी को। चलिए तो आप देखेंगे हम कौन सा पार्ट इसका? ई पार्ट। देखिए आइए ए पार्ट रफ करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो ई पार्ट देखेंगे ध्यान से थोड़ा। क्या कह रहा है ई पार्ट में? 512 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 72 कह रहा है। ठीक है, आइए कॉमन लेते हैं हम लोग। 8 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आएगा? 8 कॉमन आ गया हमारा। देखिए तो 8 9 जा हो गए 72। ओके, यहां आइए जा देखिए 8 6 जा हो गए, ठीक है। 8 6 जा कितने हो गए? 42। और कितने बचे आपके? 3। 8 4 जा 32। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका बचा है। आप क्या लिखेंगे? आप इसको 64 को लिख सकते हैं 8xy का होल स्क्वायर और माइनस इसको 3 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 8xy प्लस 3 8xy माइनस 3। क्या आ गया आपका आंसर? आ गया। देखिए ई पार्ट कंप्लीट हुआ। एफ पार्ट पर आ जाइएगा। एफ पार्ट पर हम आ गए। आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है, यही सभी क्वेश्चन में लग रही है।
तो इसलिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो एफ पार्ट देखेंगे। 16 एक्स की पावर 5 144 एक्स की पावर 3। देखिए ध्यान से, तो 16 तो कॉमन ही आ गया और एक्स की पावर 3 हमने कॉमन है, कितना आ जाएगा 2 और 16 9 जा 144। तो 16 एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे आप लोग, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका होगा 3 का। तो कितना आ जाएगा 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इजी है। आ गया पार्ट और हमारा आ गया कौन सा पार्ट, जी पार्ट। आइए जी को भी अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो जी को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबको पता है एक बार प्लस में तो एक बार प्लस में यानी वाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार माइनस में यानी प्लस का एक्स, वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल। तो कितना आ गया 2y इंटू 2x, तो 2 2 जा 4xy। एक बार हम लोग इसका आंसर शीट से जरूर चेक करना चाहेंगे इसका आंसर कि क्या यही आ रहा है जी पार्ट का। यस बिल्कुल राइट आंसर आ गया हमारा जी वाले का। अभी आया हम कौन से पार्ट पर, अपने एच पार्ट की तरफ, और एच आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। चलिए आराम से नोट करते रहेंगे सभी बच्चे। तो आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने एच पार्ट पर, और एच में क्या कर रहे हैं उसको आइए देख लेते हैं एक बार ध्यान से। चलिए एच पार्ट, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, एच पार्ट क्या कह रहा है, एच पार्ट ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्या लिखेंगे आप इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में ये तो लिखेंगे और एक बार माइनस में। सबको पता सर अभी एक बार और माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस में है आइडेंटिटी, और एक बार प्लस में ये वाला और एक बार ये भी माइनस। एच पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम कौन से पार्ट पर, अपने आई जे के, ओनली 3 पार्ट्स रिमेनिंग। चलिए हम आ गए अपने आई पार्ट पर। चलिए आई देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। चलिए आई पार्ट देख लीजिएगा। 256 p की पावर 4 माइनस 81 सबको पता है 256 किसका स्क्वायर रूट है, बताइए। 256 किसका होता है, बताइए जल्दी फटाफट जल्दी। तो कहेंगे सर ये होता है 16 का। किसका होता है ये, 16 का हो जाएगा। ये आपको मालूम है 9 का होता है। आप क्या लिखेंगे 16p स्क्वायर प्लस 9, 16p स्क्वायर माइनस 9। बात समझ में सभी की आ गई। सर अभी एक बार और लगेगा है ना, एक बार तो अभी और लगेगा। कैसे भाई, 4p का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16p स्क्वायर प्लस 9 और एक बार 4p प्लस 3 और 4p माइनस 3। ये आपका कौन सा पार्ट, आई पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम अपने जे पार्ट पर, जे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए हम यहाँ रफ कर देते हैं इसको, और जी पार्ट को भी हम रफ कर देते हैं। चलिए आई के बाद में आगे हम अपने जे पार्ट पर देखिए क्या कह रहा है। जे पार्ट, जे पार्ट में आइए तो कह रहा है p की पावर 4 माइनस q प्लस r की होल पावर 4। ये क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे इसको, p स्क्वायर माइनस और ऐसे ही q प्लस r का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे करके आप लिखेंगे तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस एक बार प्लस में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
अब देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा आपका, तो ये तो अभी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर तो आपका ऐसे ही हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से प्लस में और एक बार माइनस में, यही क्या है आप लोगों का आंसर होगा। एक बार आंसर शीट से हम लोग चेक कर लेंगे जरा क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जे, यस, P माइनस क्यू माइनस आर बिल्कुल राइट, P प्लस क्यू प्लस आर बिल्कुल राइट, और P स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, यस बिल्कुल राइट आंसर हमारा, यही बुक में गिवन है। एक बार हम घुमा के लिख देते हैं, जैसे बुक में गिवन है P प्लस क्यू प्लस आर, P माइनस क्यू माइनस आर, और P स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, बुक में दोनों तरीके से गिवन है, तो आप लोग इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आगे हम कौन से पार्ट की तरफ, के पार्ट स्टूडेंट, तो आगे हम कौन से के पार्ट को देखिए। के पार्ट में हमें क्या गिवन है, के पार्ट आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो के पार्ट में आप लोग देख रहे होंगे x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4 लिखा है। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x माइनस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन गया, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ओके, और a प्लस बी, तो a के प्लेस पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर आप ध्यान दें तो प्लस वाले को तो आप ऐसे लिखेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख देंगे। और इसका फिर से आप लिखेंगे एक बार प्लस में, क्या लिखेंगे, एक बार प्लस, तो एक्स के प्लेस पर कितना है यहाँ पर, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। एक बार ये हमारा प्लस वाला हो गया, और एक बार आप किसमें लिखेंगे, माइनस में, तो एक्स माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है बुक में। चलिए देखिए एक बार सेकंड के का आंसर, क्योंकि आगे भी सॉल्व हो सकता है ये हमारा क्वेश्चन, फिर हम एक बार आंसर चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है इसका। सेकंड का के पार्ट, सेकंड का के पार्ट, जेड 2x माइनस जेड आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, 2x माइनस जेड, यस बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है हमारा। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको एक बार होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसमें, तो आपको सबको पता है ए स्क्वायर तो ये पहले ही रहेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ ध्यान देंगे तो x और x कितना हो जाएगा आपका, 2x माइनस जेड, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जेड। इस जेड को सबसे पहले लिख लीजिएगा, और इसके बाद में 2x माइनस जेड कितना लिखेंगे, 2x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और प्लस में जेड स्क्वायर, और माइनस का 2x जेड। यही क्या है आप लोगों का आंसर गिवन है कौन से पार्ट का, ए पार्ट हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सेकंड का। आगे हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, इसके कौन से पार्ट पर आ गए हम, एल पार्ट। चलिए एल पार्ट भी देख लेते हैं एक बार, एल में क्या गिवन है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये वाले। चलिए देखिए एल पार्ट, आइए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, P क्यू की पावर 4 माइनस P और P माइनस क्यू की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन दोनों सेम से आपको लग रहे होंगे, क्योंकि यहां से कॉमन कितना आ जाएगा आपका, P कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, Q की पावर 4 माइनस P माइनस Q की पावर 4। यहां तक बात सबकी समझ में आ चुकी होगी ना। आगे देखिए पॉइंट यहां से हम लोग करते हैं इसको, P तो आपका कॉमन हो गया, Q को आप लिख सकते हैं कितना, Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस P माइनस Q का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर इस वाले का। अब ये देखिए सबसे पहले P एक बार तो प्लस में लिखेंगे हम लोग, एक बार किसमें, प्लस में, पहले हम प्लस वाला लिख देते हैं, और आप किसमें लिखेंगे, आप माइनस में, तो क्यू सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। तो क्या लिखेंगे अब माइनस में, तो क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, और P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये बात समझ में से आ गई होगी। एक बार देखिए प्लस में, क्योंकि a की वैल्यू क्यू स्क्वायर है, b की वैल्यू p माइनस क्यू है, ऐसे ही एक बार प्लस में था, एक बार माइनस, क्यू स्क्वायर ऐसे लिखा और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही सभी की, यस सर कहेंगे आप लोग। चलिए देखिए p तो ऐसे ही रख दीजिएगा, यहां देखिए ध्यान से, इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, देखते हैं ये क्या आएगा, तो क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे आइए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2pq, माइनस 2pq आ जाएगा। ठीक है, यहां ये अब इसको क्या करेंगे आप, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस वाला, पहले प्लस तो q प्लस p माइनस q, ये प्लस हो जाएगा, अब स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में क्या लिखेंगे, q माइनस p प्लस q आ जाएगा। यहां ये देखिए क्या बनता है आंसर p, अब देखिए क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर हो जाएगा आपका, और प्लस में कितना p स्क्वायर और माइनस का 2pq हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब यहां देखिए ध्यान से, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका p बचा, क्या बचा यहां से p बचेगा, और q और q 2q माइनस p हो जाएगा, 2q माइनस p हो जाएगा। इस p की आप लोग क्या कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, p 2q स्क्वायर, अभी आंसर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कितना आ रहा, 2pq, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 2pq और माइनस में कितना p स्क्वायर। आइए एक बार इसका भी हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट का, यानी l का क्या आ रहा है आंसर में। चलिए सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, आंसर शीट से एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग l पार्ट का, p 2pq माइनस p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq, बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ चुका है। अब आप लोग कहेंगे सर जी बुक से मैच नहीं हो रहा, तो भाई बुक वालों तो आप लोग बुक में आंसर शीट में ये भी छोड़ के आ सकते हैं एग्जाम में, या आप इसको लिख सकते हैं p, क्या लिख सकते हैं आप, पहले p लिख सकते हैं, फिर 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर, और फिर यहां आप लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq, यही क्या है आप लोगों का आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जिसमें ओनली 3 पार्ट्स हैं, इसको भी आइए हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन का आगे हम लोग थर्ड पार्ट पर, जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग थर्ड पर, रफ कर देते हैं इसको, हम के पार्ट पहले रफ कर देंगे, एल आप लोग नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया एंड सिंपल क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग कह रहा है ये भी यहाँ पर, तो ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे। ए पार्ट में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर और यहां माइनस का z स्क्वायर। स्टूडेंट थर्ड का ए पार्ट ध्यान से समझिएगा, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सर होती है x माइनस y का होल स्क्वायर, सर ये माइनस z का होल स्क्वायर। ओके, अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी हम फिर से नोट कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था आपका a प्लस बी और a माइनस बी, सभी को शायद याद भी होगी आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे, एक बार सर प्लस में लिख दीजिए, सर एक बार माइनस में लिख दीजिए, सर यही क्या है हमारा आंसर है। चलिए ए पार्ट भी कंप्लीट हुआ, आपको आंसर शीट से भी हम लोग एक बार चेक करा देते हैं। तो आंसर भी आपका यही आ रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो देखिए मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ, बेटा ये आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कहीं कंफ्यूज हो तो लिखिए, हम लोग बुक वाले का भी लिख ही देते हैं एक बार, क्योंकि 3 into 2 का ये 6 आएगा, 2 into 3 का ये आना कितना 6 ही है। चलिए ये आपने अब नोट कर लिया होगा, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। एफ ए पार्ट कंप्लीट हुआ, आगे हम अपने बी पार्ट की तरफ, बी क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखते ध्यान से। चलिए तो बी पार्ट हमारा कह रहा है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर बी पार्ट देखिए ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का 2yz। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंट लग रहा हो, कोई डिफरेंट नहीं है स्टूडेंट। देखेंगे ध्यान से कि x, यहां पर फॉर्मूला चेक करें, 2yz यानी ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, आप क्या करेंगे माइनस को कॉमन लिया, क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। अब आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी किसकी, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो सबको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्लस में x प्लस वाई माइनस जेड और फिर एक बार माइनस x माइनस वाई प्लस जेड,
यही क्या है आपका आंसर। बी पार्ट भी आपका क्या हुआ स्टूडेंट, कंप्लीट हुआ। आगे हमने सी पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए सी पार्ट देख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 5c² और प्लस में 2ab। कितना है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 5c² प्लस 2ab। ध्यान से देखेंगे जरा एक बार आप लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab को इसके पास लेकर आइए 2ab। अब देखिए 5c² में से c स्क्वायर चला जाएगा माइनस का 4c²। सबको पता सर ये तो हमारी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा सर 2c का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब फिर से a माइनस बी का आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सी पार्ट था। यहीं से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 6.2। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, ओनली वन वीडियो में हमने शूट आउट कर दिया पूरे के पूरे क्वेश्चन 3। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 ऑल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो भी बहुत नजदीक है। लगभग नवंबर चल गया, हम लोगों के फैब में स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल्स में। और अच्छे से तैयारी करिएगा तिवारी क्लासेस को। जो भी आप लोगों को कुछ कंटेंट वगैरह हो वो आप लोग मैसेज, ईमेल, इंस्टाग्राम मैसेज वगैरह कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ब्लॉग वाले पर जो भी बच्चे हमारे नए थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए थे, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोगों को ऐसी इस तरह की वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तिवारी क्लासेस का परिवार आप सभी के साथ है। गुड बाय टू ऑल।